आज हम लोग बात करेंगे विष्णुपद छंद पर। विष्णुपद छंद 26 मात्राओं का छंद है। इसमें 10 मात्राओं पर यति होती है। बहुत आसान और बहुत सुरीला छंद होता है। आप लोग इसको समझने में भी बिल्कुल कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। जो 16 मात्राओं का जो चरण है वो विषम चरण होगा, 10 मात्राओं का चरण सम चरण होगा। इसमें 4 पद होते हैं, 2-2 पदों का तुकांत चलता है। अब देखिए, जो मात्रा संयोजन जो इसका है, जो 16 मात्राएं हैं वो उसी तरह से आपको करनी है जैसे आप चौपाई में लिखते हैं, और कुछ भी इसमें नहीं करना है। 16 मात्राओं को ठीक उसी तरह से साधना है जैसे आप लोग चौपाई में साधते हैं। चौपाई छंद पर भी मैं वीडियो बना ही चुका हूँ। इसका मतलब है कि 2 अष्टकल होंगे स्वतंत्र रूप से 16 मात्राओं वाले चरण में, और ये जो 10 मात्राएं हैं, 10 मात्राएं जो हैं, ये बिल्कुल दोहे का जो सम चरण आप लोग देखते हैं उसमें जो 11 मात्राएं होती है ना, उसी 11 मात्राओं में से एक को कम कर दें, अंत वाले एक को, तो ये 10 मात्राओं वाला चरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोहे का अंत हम लोगों ने देखा है 2-1 से होता है, और विष्णुपद छंद में दोहे का अंत 2 से होना है, क्योंकि इस एक को तो हटा देना है। अभी उदाहरण दूंगा तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही होता है विष्णुपद छंद। और चूंकि दोहे के बारे में भी विस्तार से वीडियो बनाया जा चुका है, मैंने सब कुछ यहाँ पर लगाया है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध भी है। चौपाई के बारे में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को, जिन लोगों ने वहाँ वीडियो देखा है उनको समझने में आसानी होगी। नहीं भी देखा है आपने तो मैं उनके लिए बता ही दिया। मैंने बताया अभी कि ये 2 अष्टकल होगा 16 मात्राओं वाले में, और ये जहाँ 10 मात्राएं रखनी है समचरण में, उसमें आपको दोहे के समचरण जैसा ही शिल्प रखना है, सिर्फ अंत का ये एक हटा देना है। ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको या तो आप इस क्रम में रखें 10 मात्राएं, या फिर ऐसे रखें, जैसे भी रखें, आपकी मर्जी। सिर्फ शब्द संयोजन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलिए उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, उदाहरण आप लोग देख पा रहे हैं। सावन की बूंदों में सरगम, मन का बाग खिला, मोर मोरनी नृत्य दिखाते, प्रेम प्रवाह मिला। तो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और ये कुल मिलाकर 2 पद हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पद, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पद। ऐसे ही 2 और पद लिखेंगे आप लोग तो विष्णुपद छंद कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए 2 पद लिखे हैं। सबसे पहले देख लीजिए, दोनों पदों में तुकांत है, खिला और मिला। तो इस तरह से तुकांत भी हो गया दोनों पदों का। अब मात्राएं गिनिए। पहले चरण में जैसे मैंने बताया, विषम चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और बिल्कुल चौपाई छंद की तरह इन चरणों को रखा जाता है। सावन की बूंदों में सरगम, सावन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मोर मोरनी नृत्य दिखाते, तो मोर मोरनी यहाँ तक हो गया आपका, 8 मात्राएं हो गई। नृत्य दिखाते 8 और मात्राएं होगी, तो 8 और 8 मिलकर 16 मात्राएं पूरी हो गई। मन का बाग खिला, इसमें ये दूसरा चरण है जो कि सम चरण है। इसमें 10 मात्राएं होनी चाहिए, तो मन का बाग खिला 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, अंत गुरु से। प्रेम प्रवाह मिला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ भी अंत गुरु से हो गया। और आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर इसी में हम एक अंत में लघु और इन दोनों चरणों में बढ़ा दें, इस चरण में और इस चरण में, तो बिल्कुल दोहे जैसा चरण हो जाएगा। दोहे के सम चरण जैसा ये भी चरण हो जाएगा।
लेकिन चूंकि हमको दोहे के समचरण के अंत से एक लघु को हटाना है, तब इस विष्णुपद छंद का ये समचरण बनता है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ इसको रखा है। बहुत आसान छंद है। विष्णुपद छंद उस सरसी छंद से भी पूरी तरह से मिलता है। सरसी छंद में आप लोगों ने देखा है कि 16-11 का मात्रा क्रम उसमें होता है। इसमें 16 और 10 का मात्रा क्रम है। अंतर दोनों में सिर्फ एक मात्रा का है। छंदों का संसार बहुत बड़ा है। तो आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अगर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और मात्रा गणना इत्यादि नहीं समझ पा रहे होंगे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मात्रा गणना, मात्रा संयोजन, ये सब क्या होता है, सब पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है।